इस वक्त की बड़ी खबर, रूस पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। अरागची जो है रूस के, इस बीच वो वहां पहुंचे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनके रूस जाने की खबर है और ईरान का दोस्त है रूस, ये कहा अरागची ने। तो अमेरिका ने ईरान पर जिस तरह अटैक किया वो अचानक नहीं हुआ। अमेरिकी सेना ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। अमेरिका के अटैक का प्लान पहले से निर्धारित था, तैयार था। ईरान ये जानता था कि अमेरिका हमला तो करेगा, लेकिन ये हमला इतना जल्द हो जाएगा उसने सोचा न था। जिसके बाद ईरान अमेरिका की तरफ से निश्चिंत हो गया था, लेकिन अमेरिका का प्लान पूरी तरह से तैयार था। बस आदेश मिलते ही अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला बोल दिया। अमेरिका ने इसके लिए सबसे महंगे वार मशीन का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने अत्याधुनिक B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। B-2 बॉम्बर ने अमेरिका के मिजूरी से उड़ान भरी। B-2 बॉम्बर्स ने बिना जमीन पर उतरे लगातार करीब 37 घंटे की उड़ान भरी। इस दौरान उन्होंने कई बार हवा में ही ईंधन भरा ताकि बिना रुके मिशन को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और फिर ठीक सुबह 4:30 पर अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला बोल दिया। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर साइट, जो कि पहाड़ों के नीचे गहराई में बना हुआ और अत्यंत सुरक्षित माना जाता था। ईरान ने दागी इजराइल पर मिसाइल्स। देर रात बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। इजराइल के कई शहरों पर अटैक हुआ है और ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। इजराइल के कई शहरों पर एक बार फिर एक साथ कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से। और ये अब जो वॉर है और ज्यादा विध्वंसक हो चला है अमेरिका के एंट्री के बाद। ये बड़ी अपडेट जानकारी इस वक्त। तो कई शहरों में सायरन की गूंज सुनाई पड़ रही है। कई शहर अलर्ट मोड पर हैं लगातार और इजराइल के कई शहरों में ये सायरन बजते सुनाई पड़े, अलार्म बजते सुनाई पड़े। ईरान ने एक के बाद एक कई सारी मिसाइलों को दागा है। इजराइल के अलग अलग शहरों पर ये बड़ा अटैक किया गया और इसकी तस्वीर भी सामने आई है। सायरन गूंजे हैं चारों तरफ, कई शहर में इसकी गूंज सुनाई पड़ी है। तो इजराइल के किन किन शहरों में अलर्ट किया गया है। ईरान अब पूरी तरह से रिटालिएट करेगा। जिस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका ने इस पूरे युद्ध में एंट्री की है, अटैक किया है 3 न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान के, उसके बाद से लगातार रिटालिएशंस की खबर सामने आ रही थी कि होगा। जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेल अवीव से। सीधा उनका रुख करते हैं। इस वक्त मौजूदा हालात क्या है ब्रजेश, वहां के दिखाइए, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक करता नजर आ रहा है। बिल्कुल है, ईरान की तरफ से लगातार अटैक की बात जो कही गई थी वो किया गया। और उसके बाद अभी की जो स्थिति मैं बता दूं, यहाँ पर थोड़ी देर पहले जब सायरन बजा था तो लोग घरों से निकलकर सीधा बंकर में पहुंचे थे। तस्वीरें एक बार यहाँ की दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि यहाँ पर और क्या कुछ है। अभी फिलहाल सड़कों पर सन्नाटा है और जो आईडीएफ ये दावा कर रहा है कि सायरन के बाद जेरूसलम और तेल अवीव में जो मिसाइल्स भेजी गई थी उनमें से कुछ को तो मार गिराया गया, लेकिन जो बाकी जो हालात हैं यहाँ के, वहाँ पर पूरी तरीके से अभी भी हालात सामान्य है। लेकिन जो इम्पैक्ट क्या कुछ है, इम्पैक्ट की तस्वीरें अब तक सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सायरन सुनाई दिया था। और जो लोग आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ लोग जो सायरन की आवाज़ सुनकर निकले थे, बेसमेंट में गए थे और उसके बाद सेफली अब बाहर निकल आए हैं। कहीं न कहीं अलर्ट के तौर पे है, लेकिन लगातार जो रात में सायरन बजने के बाद अलर्टनेस पूरी तरीके से दिखाई दी। सिर्फ इम्पैक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, हालांकि अब तक इम्पैक्ट साफ नहीं है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले की ये पूरी घटना है जिसमें लगातार सायरन बजा था और लोगों को अलर्ट किया गया था। Z News।